नमस्कार। इस वीडियो में हम फोटोकेमिस्ट्री के अंतर्गत एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अवशोषण, लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, प्रकाश अवशोषण के नियम, लैम्बर्ट्स लॉ, बीयर्स लॉ, बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ और बीयर-लैम्बर्ट्स लॉ की लिमिटेशंस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लॉज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन, प्रकाश अवशोषण के नियम। जब एक वर्णी प्रकाश किरण एक समांगी माध्यम से टकराती है तो उस विकिरण का कुछ भाग माध्यम द्वारा परावर्तित या रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ भाग अवशोषित या एब्जॉर्ब्ड तथा शेष भाग पारगत या ट्रांसमिटेड हो जाता है, अर्थात I0 बराबर IR प्लस IA प्लस IT, जहाँ I0 आपतित विकिरण की तीव्रता, IR परावर्तित विकिरण या रिफ्लेक्टेड विकिरण की इंटेंसिटी, IA अवशोषित या एब्जॉर्ब्ड विकिरण की तीव्रता, IT पारगम्य प्रकाश विकिरण या ट्रांसमिटेड प्रकाश विकिरण की तीव्रता है। यह देखा गया है कि IR का मान बहुत ही कम, लगभग 4% के आसपास होता है, इसलिए इसे नगण्य माना जा सकता है। अतः I0 बराबर IA प्लस IT या IA बराबर I0 माइनस IT है। प्रकाश विलयन में लैम्बर्ट्स लॉ या लैम्बर्ट का नियम, लैम्बर्ट ने 1760 में यह नियम प्रतिपादित किया। इसके अनुसार जब एक वर्णी प्रकाश या मोनोक्रोमैटिक लाइट की समानांतर किरण किसी समांगी होमोजेनस पारदर्शी अवशोषण करने वाले माध्यम से गुजरती है तो अवशोषी माध्यम में प्रकाश पथ की लंबाई के साथ प्रकाश की तीव्रता में होने वाली कमी की दर आपतित किरण की तीव्रता के समानुपाती होती है, अर्थात एक से माध्यम में किसी वस्तु की बराबर मोटाई इक्वल फ्रैक्शंस की परतें हमेशा वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश का बराबर भाग इक्वल फ्रैक्शंस अवशोषित करती हैं, अर्थात -di/dx समानुपाती I। यहाँ समानुपाती का निशान हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट k लिखते हैं, तो -di/dx बराबर ki हमें प्राप्त होता है। यहाँ I लैम्ब्डा तरंगदैर्ध्य वाली आपतित किरण पुंज की तीव्रता है तथा di तीव्रता में होने वाला अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है, जबकि प्रकाश अवशोषक माध्यम में अनंत सूक्ष्म दूरी dx तय कर लेता है। k एक समानुपाती स्थिरांक है जो अवशोषी पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर होता है, जिसे अवशोषण गुणांक या एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कहते हैं। चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि जैसे जैसे x का मान बढ़ता है I का मान घटता है। समीकरण को -di/I बराबर kdx से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। अब इस समीकरण का हम x बराबर 0 से x और I बराबर I0 से IT लिमिट्स के मध्य समाकलन करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पर हमें ln I0/IT बराबर kx प्राप्त होता है या I0/IT बराबर एक्सपोनेंशियल kx प्राप्त होता है। अब एक्सपोनेंशियल को हटाने के लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2.303 log I0/IT बराबर kx। अब log I0/IT बराबर k/2.303 इंटू x, यहाँ k/2.303 को हम k डैश लगा करके प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ k डैश एक दूसरा स्थिरांक है जिसे विलोप गुणांक या विलोपन गुणांक या एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। I0/IT को विलोपन, एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या अवशोषणांक, एब्जॉर्बेंस या प्रकाशिक घनत्व, ऑप्टिकल डेंसिटी कहते हैं। इसे A या D द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है, अर्थात A या D बराबर log I0/IT बराबर k डैश x। यहाँ से हमें A समानुपाती x प्राप्त होता है,
लैम्बर्ट नियम को हम एक दूसरे प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश की समानांतर किरण पुंज किसी अवशोषक पदार्थ में अभिलंब प्रवेश करती है तो अवशोषणांक किरण पुंज द्वारा तय की गई दूरी के समानुपाती होता है। बियर्स लॉ या बियर का नियम। लैम्बर्ट के नियमानुसार प्रकाश का अवशोषण परत की मोटाई पर निर्भर करता है, लेकिन मात्रात्मक विश्लेषण में हम विलयन या सॉल्यूशन लेते हैं। यदि किसी अवशोषक माध्यम में एक तनु विलयन के रूप में हो तो आपतित व पारगम्य प्रकाश की तीव्रताओं में क्या संबंध होगा, अर्थात यौगिक की सांद्रता का प्रकाश के अवशोषण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन बियर ने किया। बियर के अनुसार जब कोई समानांतर एक वर्णी प्रकाश की किरण पुंज किसी तनु विलयन समांगी माध्यम में प्रवेश करती है तो अवशोषणांक या विलोप गुणांक विलयन की सांद्रता का समानुपाती होता है, अर्थात A समानुपाती C या A बराबर log I0/IT या बराबर K-C। यहाँ C विलयन की सांद्रता और K- समानुपाती स्थिरांक है जो विकिरण के तरंगदैर्ध्य, प्रकृति तथा विलयन की परत की मोटाई पर निर्भर करता है। बियर नियम भी लैम्बर्ट नियम के अनुसार ही है, लेकिन अंतर इतना है कि लैम्बर्ट नियम में अवशोषण परत की मोटाई पर निर्भर करता है, जबकि बियर नियम में विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। बियर लैम्बर्ट लॉ या बियर लैम्बर्ट नियम। यह नियम बियर व लैम्बर्ट के नियम का संयुक्त रूप है। इसे कभी कभी केवल बियर नियम से भी जाना जाता है। इसके अनुसार आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अवशोषक पदार्थ विलयन है तो प्रकाश के पथ में अणुओं की संख्या विलयन की सांद्रता तथा पथ की मोटाई x के समानुपाती होती है। बियर लैम्बर्ट नियम को गणितीय रूप से A समानुपाती Cx या A बराबर एप्सिलॉन Cx से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ A बराबर log I0/IT बराबर एप्सिलॉन Cx। यहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है जिसे आणविक या मोलर विलोप गुणांक या मोलर विलोपन गुणांक या मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्सिटी ग्राम अणु अवशोषण क्षमता कहते हैं। यदि C बराबर 1 ग्राम अणु प्रति लीटर व x बराबर 1 सेंटीमीटर हो तो A बराबर एप्सिलॉन या log I0/IT बराबर एप्सिलॉन बराबर A। ऐसी स्थिति में एप्सिलॉन का मान अवशोषणांक या विलोपन गुणांक के समान होता है। अतः मोल अवशोषकता या मोलर विलोप गुणांक एप्सिलॉन एक इकाई ग्राम अणुक सांद्रता के विलयन की 1 सेंटीमीटर मोटी परत द्वारा उत्पन्न विलोपन या अवशोषणांक के बराबर होता है। प्रकाश की निश्चित तरंगदैर्ध्य तथा स्थिर ताप पर यह किसी यौगिक के लिए अभिलाक्षणिक गुण कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। लिमिटेशंस ऑफ बियर लैम्बर्ट लॉ या बियर लैम्बर्ट नियम की सीमाएं। बियर का नियम प्रसामान्य रूप से वैध पाया गया है, किंतु कई परिस्थितियों में इस नियम का पूर्ण रूप से पालन नहीं होता। हम यहाँ पर उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करते हैं। नंबर 1, यदि प्रकाश एक तरंगदैर्ध्य का न होकर कई तरंगदैर्ध्य का हो तो नियम का ठीक से पालन नहीं होता। अतः प्रकाश की एक वर्णी या मोनोक्रोमैटिक विकिरण की समांतर किरण पुंज का उपयोग करना चाहिए। नंबर 2, विलयन की तनुता के साथ अवशोषक अणुओं की प्रकृति में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तनुता बढ़ाने पर अवशोषण करने वाली स्पीसीज की प्रकृति में परिवर्तन, जल अपघटन, आयनन संगुणन, हाइड्रोजन बंध, विलायक संगुणन, विलेय की प्रतिदीप्ति, विलायक की अल्प पारगम्यता आदि कारणों से होते हैं। नंबर 3, विलेय का स्कंदन या कोएगुलेशन नहीं होना चाहिए। नंबर 4, का मान
ताप पर भी निर्भर करता है, अतः ताप स्थिर होना चाहिए। नंबर 5, इस नियम का पालन तनु विलयनों के लिए ही होता है, अतः विलयन की सांद्रता अधिक नहीं होनी चाहिए। स्पेक्ट्रोफोटोमितीय अध्ययन में विलेय की संपूर्ण सांद्रता परास के लिए उपरोक्त सीमाओं को ध्यान में रखते हुए बीयर लैम्बर्ट नियम की पुष्टि कर लेने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। इस नियम की पुष्टि हेतु विलेय की सांद्रता और विलोपन गुणांक के बीच ग्राफ खींचने पर मूल बिंदु से गुजरती हुई सरल रेखा प्राप्त होनी चाहिए, अर्थात जब सांद्रता बढ़ाने पर सरल रेखा आना बंद हो जाए तो आगे की सांद्रता के लिए यह वैध नहीं है। धन्यवाद।